हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। आई एम अखिलेश कश्यप और आप सभी और नए पुराने का लेट्स डू इट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो गाइस, जो आज हमारा चैप्टर है वो है एवरेज यानी औसत। आप सभी को पता होगा कि जेएनवी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है एवरेज, औसत। और इसमें बेसिकली होता है क्या कि किसी भी संख्या का औसत निकालना हो, जैसे अगर कहा जाए कि 6, 4, 8, 9 ये चार है, जिसमें मतलब ये चार स्टूडेंट है और हर एक ने 6, एक 4, एक 8 और एक 9 जो है मार्क्स गेन किया। तो इसका एवरेज क्या होगा? तो इसका एवरेज निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे कि चारों को ऐड करके, और चार है तो ये चार से ही यानी 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जो भी आएगा यानी 10, 18, 27/4 ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। अब इसको निकालने के लिए बेसिकली कुछ तरीका होता है, उन सारे तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर प्राकृतिक संख्या रहा तो किस तरीके से निकालेंगे, प्राकृतिक संख्या का वर्ग रहा तो कैसे निकालेंगे, सम विषम वट एवर जो भी रहेगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले जो अभी निकाला गया उसके लिए एक तरीका होता है कि औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर होता है राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना भी डिजिट दिया हुआ रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि 8, 9, 7, 6 का औसत क्या है, तो अगर इसका औसत हमें निकालना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि राशियों का योग यानी औसत बराबर जो एवरेज बराबर हमारा चलेगा, फॉर्मूला एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का कुल योग। यानी राशि है कितना, 8 है, 9 है, 7 है और 6 है, और बाई कितना हो जाएगा, 4। दैट मीन्स जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30/4 यानी कितना, 7.5। ये जो हमारा है एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से और आगे देखते हैं। इसी तरीके से आगे जो रहेगा कि मतलब प्राकृतिक संख्या के, जैसे अगर कंटिन्यू नंबर दिया हुआ रहे, हम सभी को पता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, कंटिन्यू नंबर कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर छोटा था तब तक तो हम उसे ऐड कर लिए, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो किस तरीके से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसे निकालने के लिए मैं कुछ और तरीका देखता हूं का औसत क्या होगा। तो गैस बेसिकली यहाँ पे क्या करना होगा कि 1 से 20 तक को हमें ऐड करना होगा। अब 1 से 20 तक को लिखकर तो ऐड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि आप हम सभी को पता है जो कि प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है, n × n+1/2। यानी n क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है, यानी 20 एंड 20 + 1/2 ये हो गया 10। यानी 10 × 21 = कितना है, 210। तो ये तो योग निकल गया। यानी 1 to 20 यानी 1 से 20 तक को जब हम ऐड करेंगे तो 210 आएगा। अब जब हम इसका औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 और बाई 20 यानी ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10.5। इस तरीके से। बट ये तरीका भी जो थोड़ा सा बड़ा है। अब इसी को अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि ये जो आया कि ये दोनों से हम कुछ देखते हैं कि जैसे अभी तरीका था n × n+1/2। ये जो था प्राकृतिक संख्या का निकालने के लिए, यानी क्या करते थे कि प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वो निकालने के लिए ए तरीका का यूज करते हैं। बट जब एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि जो एन आता है उस एन से डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे भी हम एन से यहीं पे डिवाइड कर दिया और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं n+1/2। गाइस दैट मीन्स हमारे पास एक न्यू तरीका क्या आ गया कि अगर औसत निकालना हो डायरेक्टली प्राकृत संख्या का, यानी प्राकृत
अगर हमें क्या करना होगा, प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना हो तो हम ए प्रोसेस करने के बजाय, यानी ए और उसके बाद ए करने के बजाय हम डायरेक्ट कर सकते हैं n प्लस 1/2। दैट मीन्स n का जो नंबर है यानी कितना हो जाएगा उस समय 20 प्लस 1/2 यानी 21/2, ये हमारा आ जाएगा 10.5। देखिए दोनों जगह सेम है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ए एक अलग तरीका हो गया हमारे पास प्राकृतिक संख्या का निकालने के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या का जैसे अगर कंटिन्यू नंबर दिया हुआ है जहां तक, और उसको निकालने के लिए हम ये तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि प्राकृतिक संख्या का वर्गों का औसत, जैसे अभी था प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए तो क्या तरीका लगाया गया, n प्लस 1/2 निकाल कर। अब जब प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कि जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का औसत क्या है। तो एक तो तरीका जो हमारे पास है कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकाल दे। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है, यानी 1 to 6 तक, अब 6 का स्क्वायर 36, 25, 16 और 9, 4 और 1 को ऐड करने में जो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए एक तरीका क्या था कि जो नंबर सिस्टम में पढ़ा गया था या तो हम लोग पढ़े थे, जो कि क्या था कि प्राकृतिक संख्या का जब वर्गों का योग निकालना होता है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी ये तरीका से क्या करते थे, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकाल लेते थे। यानी क्या होगा 6 इंटू 6 प्लस 1 एंड 2 इंटू 6 प्लस 1/6, यानी कहने का मतलब क्या हुआ 6 इंटू 7 एंड इंटू ए हो जाएगा हमारा 13 और बाई 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आया 7 इंटू 13 ए। अब जब हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 7 इंटू 13 और एवरेज निकालने के लिए क्या, संख्याओं का योग तो ये हो गया और बटे ये जो हो जाएगा क्या संख्या यानी 6। तो एक तो हमारा ए प्रोसेस हुआ। अब गाइस अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि सॉरी कि जो योग निकालने के लिए ए फॉर्मूला लगाया गया, तो अगर एवरेज निकालना हो तो ए n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1/6 जो है। अब यहाँ पे जो n से हम डिवाइड दे रहे थे, यानी जितना संख्या था उससे, तो अगर यहीं पे n से डिवाइड कर दिया जाए और ये कैंसिल हो गया तो n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1/6, ये हमारा क्या हुआ कि एवरेज निकालने का थोड़ा सा आसान तरीका हुआ। यानी इस पे हम डायरेक्ट पुट करके एवरेज निकाल सकते हैं। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जब इससे एवरेज अगर निकालते हैं तो 6 प्लस 1 एंड इंटू 6 इंटू 2 प्लस 1/6, यानी 6 इंटू 6 प्लस 1 7 एंड 2 इधर और बाई 6। इस तरीके से हम अब इसे मल्टीप्लाई करके और 6 से क्या करना होगा, डिवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं इसी के साथ आगे। सम संख्याओं का औसत और लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। देखिए ये दोनों में बेसिकली एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है कि लगातार n के जगह पे अगर हम ऐसे बोले लगातार 4 संख्याओं का, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत, यहाँ लगातार 16 तक की सम संख्याओं का औसत या तो 20 तक की सम संख्याओं का औसत, इस तरीके से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या करना होगा कि लगातार n सम तक की सम संख्याओं का औसत, जैसे बोला जाए अगर इसी में क्वेश्चन कि लगातार 4 सम संख्याओं का औसत, या तो ए बोला जाए लगातार या ऐसे 2 4 6 8 तक की संख्या का औसत, यानी सम संख्या का औसत। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो
8 तक का बोला जा रहा है, तो यहाँ तो हम बेसिकली अगर छोटा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सबको ऐड करके और फोर संख्या है तो 4 से डिवाइड कर दे। लेकिन अगर इससे बनाना चाहते हैं तो 4 तक में कितना आएगा, यानी 4 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 5। और लगातार 4 तक की सम संख्या कह रहा है तो 4 तक में कितना आएगा 8 आएगा, तो यानी 8 तक चल रहे हैं तो कितना 4 + 1 यानी 5। अब अगर इसमें देखा जाए कि लगातार अभी और भी हम क्वेश्चन करेंगे, जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ कह रहा है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत यानी n/2 + 1। अब इसे कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हाँ देखते हैं कि लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत यानी n/2 + 1, यानी क्या करना होगा कि अगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक की सम संख्याओं का औसत, तो अब हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, यानी कितना तक 16 तक, तो 16/2 +1 यानी 8 + 1 = 9। अब क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीका से सोल्व करके देख सकते हैं, तो देख यहाँ पे क्या करना 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इस क्वेश्चन को इस तरीका से या तो इस क्वेश्चन को इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ n यानी नंबर ऑफ इवन नंबर कितना हो रहा है, कि जैसे 2 to 16 तक 2 से 16 तक में जो सम संख्या होगा कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 में सिर्फ हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। या तो जो तरीका हो, यानी दोनों में से अगर हम एक भी रिमेंबर रखते हैं तो हमारा काम हो सकता है। सिर्फ ध्यान क्या देना हो कि जैसे अगर बोला गया कि 20 तक की 2 4 6 8 कहां तक गया 20 तक की सम संख्याओं का औसत, तो उस समय हम क्या करेंगे कि 20 तक की जब बोला जा रहा है तो 20 तक में संख्या कितना होगा 10, और एक उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 11। आप इससे बनाइए या इससे, सिर्फ ए दोनों थोड़ा सा अलग होता है जिसके वजह से तरीका अलग किया गया। चलिए आगे देखते हैं। ये तो नेक्स्ट कहा जा रहा है हमारा कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत अगर निकालना हो तो क्या होगा n होगा, और लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत n + 1/2। अभी जो हम लोग सम का देख रहे थे क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको कि लगातार n सम संख्याओं का जो औसत निकालना था तो क्या लगा रहे थे हम लोग n, यस बिल्कुल n + 1, और जब लगातार n तक की सम संख्या का औसत निकालना था तो n/2 + 1 लगा रहे थे, यस बिल्कुल। अब जब हमें विषम में करना होगा कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा n, और लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत तो हमारा हो जाएगा सॉरी n + 1/2। यानी अगर यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर क्वेश्चन ए कहा जाए कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, या तो इसी में ये कहा जाए कि 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 विषम संख्या का औसत। तो देखिए ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा गाइस 5। अब क्या हो रहा है लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, यानी लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार n विषम संख्या का औसत निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं m कर रहे हैं, तो लगातार 5 विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा 5, और 1 3 5 7 9 विषम संख्या का औसत कितना होगा, यानी 1 3 5 7 9 तक में संख्या कितना हो रहा है, यानी 1 से 9 तक जब हम जाते हैं तो संख्या टोटल कितना हो रहा है 5, दैट मीन्स 5। अगर इसको जो हमारे पास बेसिक तरीका है उसे भी बना सकते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है संख्याओं का योग, यानी 1 3 5 7 9 और बाई कितना हो रहा है 5, सब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 5 25/5, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा 5। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए कि लगातार n तक की विषम संख्या का औसत, यानी अगर क्वेश्चन दिया जाए कि लगातार यानी कितना 1 3 5 7 9 11
तक की विषम संख्या का औसत। तो देखिए ए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है कि अगर हमें ए पता चल जाए कि जैसे सबसे पहले 30 से बनाते हैं n+1/2 यानी कितना तक है 11 तक, 11 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा 12/2 6। अब अगर हमें ए पता चल जाए कि 11 तक का कह रहा है 11 तक का कह रहा है, तो 11 तक में संख्या कितना हो रहा है टोटल, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6। इस तरीके से यानी हमें ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ ओड या तो नंबर ऑफ इवन कितना है, तो हम आसानी से दोनों में से सिर्फ एक तरीका करके एवरेज निकाल सकते हैं। तो गाइस ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम इसके अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसके बहुत सारे और कुछ और अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने का संभावना बनता। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तथा दूसरों के पास शेयर जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए लिंक पे या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।